तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कैश परचेज, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और रिटर्न्स के ऊपर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हमारा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसकी जर्नल एंट्री करनी है हमने। जर्नल एंट्री के लिए पहला स्टेप होता है हमारा, हम ये देखते हैं इफेक्ट कहाँ पड़ा, देन जिन पे इफेक्ट पड़ा उनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, एंड देन रूल्स लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जब गुड्स कैश पर सेल होते हैं तो कैश बढ़ता है और हमारी सेल्स भी बढ़ती है। कैश का नेचर क्या है, एसेट, और सेल्स का नेचर क्या है, रेवेन्यू। एसेट इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। देखिए इसकी जर्नल एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 20,000, 20,000। ये हो गई पहली एंट्री। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू रमेश। यहां पर जो क्वेरी आई थी खुश की, वो क्लियर करता हूं। गुड सोल्ड टू रमेश, यहां पर नेम आ गया हमने जिसको माल बेचा है। तो इन दैट केस हमारी एजम्पशन होती है कि ये क्रेडिट सेल है। ठीक है, और क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, रमेश से हमें पैसा लेना है और हमारी सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, रमेश हमारे लिए कौन है, डेटर। एक तरफ डेटर बढ़ रहे हैं, डेटर बढ़ते हैं तो हमारी एसेट बढ़ती है, और सेल्स, सेल्स हमारे रेवेन्यू को बढ़ा रही है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। तो कैश टू सेल्स की जगह यहां पर एंट्री जो आएगी, दैट विल बी रमेश डेबिट। अच्छा, रमेश के आगे अकाउंट नहीं आते, मैंने बताया था, या तो रमेश अकाउंट अपॉस्ट्रोफी एस लगा के आप रमेश अकाउंट करें, या सिर्फ रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किसी भी पर्सन के नेम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते। ठीक है, और सेल हुई है 40,000 की, तो यहां आ जाएगा 40,000। ये एजम्पशन रहती है उधार पे माल बेचा है, बीइंग गुड सोल्ड टू रमेश। ठीक है, हमने उससे पैसा लेना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में तो उसने बता ही दिया, गुड सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट, उधार पे माल बेचा 60,000 का। तो इन दैट केस डेबिट कौन हो जाएगा, सुरेश डेबिट हो जाएगा। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 60,000 रुपीज यहां पर आ जाएंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने गुड्स खरीदे कितने के, 20,000 रुपीज के। जब हम कैश पे गुड्स खरीदते हैं, इसकी वर्किंग क्या होगी, फोर्थ पॉइंट की, गुड्स खरीदे खरीदे तो परचेज हमारी बढ़ गई और कैश हमारा कम हो गया। परचेज हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, और कैश बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट कम हो रही है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब जब परचेज होगी तब तब परचेज डेबिट होगी। 20,000 रुपीज से हमारी परचेज यहाँ डेबिट हो गई। ठीक है, यहाँ नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम सीता 10,000, सीता से हमने गुड्स खरीदे, तो अगेन हमारी परचेज बढ़ गई। अब यहां पर भी ये गिवन नहीं कि हमने इसको पैसा पेमेंट करी है या नहीं करी, तो मानेंगे ये भी हमारी क्या है, क्रेडिट परचेज है। हमने उधार पे माल खरीदा है। किससे खरीदा, सीता से। सीता कौन है, हमारी क्रेडिटर है ना। क्रेडिटर हमारे बढ़ गए और परचेजेस भी हमारी बढ़ गई। परचेज खर्चा है और खर्चा डेबिट होता है। क्रेडिटर हमारे लिए एक लाइबिलिटी है जिसको हमने पैसा देना है, और वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज, पहले परचेज टू कैश था, अब कैश नहीं गया, उधार देना है हमने, अभी इसको पैसा दिया नहीं है। तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू सीता, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीता। कितना अमाउंट था, 10,000 का। ठीक है, तो यहाँ नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सीता आ जाएगा। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम गीता ऑन क्रेडिट, यहां तो मेंशन ही कर दिया, 80,000 का माल हमने गीता से उधार खरीदा है, तो यहां पर तो एंट्री सेम रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 टू सीता की जगह क्या आ जाएगा, गीता 80,000।
और यहाँ नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गीता। ठीक है। देन सेवेंथ एंट्री, गुड्स रिटर्न टू गीता। गुड्स रिटर्न टू गीता, हमने गुड्स रिटर्न करे। गुड्स रिटर्न टू गीता का मतलब क्या है, हमने गुड्स रिटर्न करे हैं। इन दैट केस सेवेंथ की वर्किंग क्या होगी, हमने गुड्स रिटर्न करे तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। हमने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया, तो इससे मेरा खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि मैंने परचेज रिटर्न कर दी। परचेज खर्चा बढ़ाती है, रिटर्न कर देंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, तो इट विल बी क्रेडिटेड। अब हमने गीता से पैसा लेना है, गीता से पैसा लेना है, तो गीता हमारे लिए क्या बन गई, डेटर। डेटर बढ़ते हैं तो एसेट बढ़ती है, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गीता डेबिट टू परचेज रिटर्न। एंट्री विल बी गीता डेबिट टू परचेज रिटर्न। देख रहे हो, गीता पहले क्रेडिट हुई थी, अब वो डेबिट हो गई क्योंकि हमने उसको माल वापस कर दिया। टू परचेज रिटर्न कितना, कितना, 5,000 रुपए के गुड्स। इस पे कोई डाउट है तो यू में आस्क, कोई डाउट है। बीइंग गुड्स रिटर्न टू गीता, बीइंग गुड्स रिटर्न टू गीता। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। गुड्स रिटर्न बाय रमेश, रमेश ने गुड्स वापस करे। गुड्स रिटर्न बाय रमेश है, मतलब रमेश हमें गुड्स वापस कर रहा है, मतलब हमने रमेश को माल बेचा था और बिका हुआ माल वापस आ गया, तो इफेक्ट आया हमारी सेल्स रिटर्न पे। सेल्स रिटर्न हमारी सेल को कम कर देती है, सेल कम होती है तो हमारा रिवेन्यू कम होता है, रिवेन्यू कम होता है तो डेबिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। ठीक है। अब रमेश को हमने पैसा देना है, रमेश हमारे लिए कौन बन गया, क्रेडिटर। और क्रेडिटर बढ़ गए हमारे, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न डेबिट टू रमेश। सेल्स रिटर्न डेबिट टू रमेश, 8th पॉइंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितना, 4,000 रुपए की गुड्स उसने वापस करे थे हमें। तो यहां पर नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रमेश। अगर मैं नरेशन ना भी लिखूं लेकिन आपने लिखनी है, मार्क्स कट जाएंगे नहीं, तो गुड्स रिटर्न बाय रमेश। ठीक है। नाइन्थ एंट्री, नाइन्थ, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 की कॉस्ट थी, हमने उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा है। ये लो, नाइन्थ की वर्किंग में यहां कर रहा हूं। कॉस्ट क्या थी, 10,000, मैंने कितने पे बेचा, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कितना है, 10%। किसका 10%, कॉस्ट का, और कॉस्ट हमें गिवन है 1,000 रुपए प्रॉफिट, तो मेरी सेल जो हुई है दैट इज 11,000। क्लियर। अब मैंने 10,000 का माल 11,000 में बेचा, तो 1,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम अब प्रॉफिट जो निकालते हैं वो साल के एंड में निकालते हैं एक साथ। तो आपने सिर्फ अपनी सेल को रिकॉर्ड करना है, आपने इस 1,000 के प्रॉफिट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करना। पूरे हम क्या हर सेल पर प्रॉफिट निकालते चले, नहीं, हमें साल के एंड में एक ही बार प्रॉफिट निकालना है। तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि जी हमारा 11,000 रुपए का माल बिका है। जब 11,000 का माल बिका है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश एंट्री होगी क्योंकि कुछ ना किसी का नाम गिवन है ना कुछ और गिवन है जो हमें ये बताएगी उधार पे माल बिका है, तो हम मानेंगे कि भाई कैश में सेल हुई है 11,000 की। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे तब हम इसको 10,000 अलग, 1,000 अलग, 11,000 अलग, क्योंकि वो चैप्टर हमें इफेक्ट समझाता था, लेकिन यहाँ पे हमने सेल्स रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग इफेक्ट्स नहीं लेंगे। हाँ जी, टेंथ, टेंथ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गुड्स कॉस्टिंग 20,000, 20,000 के गुड्स से 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स पर सेल हुए हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं।
ध्यान से देखिए, यहां क्या लिखा, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब होता है कंफ्यूज करना। 10th पॉइंट, कॉस्ट क्या है 20,000, प्रॉफिट क्या है इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स। आपको गिवन है कॉस्ट, परसेंटेज सेल्स का निकालना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व? इस तरीके से, सेल्स क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट हमें पता है 20,000 और प्रॉफिट पता है हमें, दैट इज 20% ऑफ सेल्स। अगर हम सेल्स को लेट कर ले एक्स, लेट सेल्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 20,000 प्लस 20% ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 20,000 और 20% को हम जब सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 0.2x। इस 0.2x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 0.2x, x माइनस 0.2x, ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 0.8x इज इक्वल टू 20,000। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 20,000 अपॉन 0.8, 0.8 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 25,000। तो मेरी सेल्स कितनी आ गई, 25,000। तो 20 का माल मैंने 25 में बेचा है। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।